गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम करेंगे Realme 8 स्मार्टफोन का रिव्यू। मैं इस फोन को पिछले ऑलमोस्ट एक वीक से कंटिन्यू यूज कर रहा हूं अपना प्राइमरी डिवाइस। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ में और क्या ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या फिर नहीं 15,000 के प्राइस रेंज में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस फोन के बैक में आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है और साइड की फ्रेम भी प्लास्टिक की ही आपको देखने को मिलेगी। डिजाइन की बात करूं तो पर्सनली मुझे ये कलर काफी ज्यादा अच्छा लगा है, लुक भी काफी ज्यादा पसंद आया है मुझे इस फोन का। बस थोड़ी सी वियर्ड लगी है जो लिखा हुआ है डेयर टू लिव, ये थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा लिखा हुआ है। उसके अलावा लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद है, खासकर ये कलर में जो शाइनिंग आपको देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा कूल लगता है देखने में। लेकिन बस एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इस फोन को आप बिना केस के यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस फोन में आपको काफी जल्दी और काफी ज्यादा स्मजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगते हैं देखने में। लेकिन ओवरऑल लुक की बात करूं तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है इस फोन की लुक। उसके अलावा इस फोन में 5000 mAh बैटरी होने के बाद भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अच्छी की गई है, ज्यादा हेवी नहीं लगता है ये हाथों में, काफी ज्यादा स्लिम लगता है। इन हैंड फील भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, हाथों में होल्ड करने में ये काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती है। और फोन के ही साइड में आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब ये है कि आप दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड को भी यूज कर सकते हो। गाइस ये फोन मैंने परचेस करी एक ऑफलाइन स्टोर से जिसका नाम है मोबाइल वाले। तो अगर आप रांची झारखंड से बिलोंग करते हो तो एक बार आप इस शॉप में जरूर विजिट करना, आपको यहाँ पर सारे ब्रांड्स के फोन देखने को मिल जाते हैं, वो भी काफी अच्छे डील में। तो शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। नीचे के साइड आपको थोड़ी बहुत मोटी चीन देखने को मिल जाती है, लेकिन साइड्स में आपको उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा शानदार लगी मुझे, कलर्स काफी ज्यादा पसंद आएंगे आपको भी। ब्लैक्स एकदम डीप ब्लैक रहते हैं, तो कंटेंट वगैरह वॉच अगर आप करते हो तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और इस प्राइस रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलना ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और इसके डिस्प्ले में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे इस फोन का डिसेंट लगा है, क्योंकि थोड़ा सा स्लो भी है और हमेशा एक्यूरेट वर्क भी नहीं करता है। इससे अच्छा होता है कि हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता। और फेस अनलॉक की बात करूं तो वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी फिंगरप्रिंट सेंसर के कंपैरिजन में, क्योंकि काफी फास्ट अनलॉक करती है। लेकिन फेस अनलॉक में एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी डिम लाइट में ये अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और अनलॉक नहीं करता है। बाकी डे टाइम में ये काफी अच्छे से वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं हम इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में हमें MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये फोन 4GB 6GB और 8GB रैम के साथ में अवेलेबल है। परफॉर्मेंस के बारे में बताओ तो मुझे डे टू डे लाइफ यूसेज में अभी तक तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है इस फोन से। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से। एप्स वगैरह भी काफी जल्दी ओपन हो जाता है और सारे ही काम को ये काफी अच्छे से संभाल भी लेता है। डेली बेसिस पे आप जो भी काम वगैरह करते होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह यूज करना या फोन कॉल्स वगैरह अटेंड करना, उनमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूसेज वगैरह करते हो तो। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि MediaTek Helio G95 प्रोसेसर जो है वो थोड़ा पुराना जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी गेमिंग के लिए काफी ज्यादा केपेबल प्रोसेसर है। तो मैंने काफी अच्छे से टेस्ट किया है इस फोन में, मैंने PUBG COD वगैरह सारा कुछ ट्राई किया है। फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि इसमें आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, आते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको कम देखने को मिलेंगे, तो उसको आप इजिली इग्नोर भी कर सकते हो। और Realme 8 की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो मुझे ज्यादा बेटर लगी है Realme 8 Pro की गेमिंग परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि Realme 8 Pro में मुझे ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स और ज्यादा लैग्स वगैरह देखने को मिला है Realme 8 के कंपैरिजन में। तो अगर आप गेमिंग पर्पस से फोन लेना चाह रहे हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए, Realme 8 या फिर Realme 8 Pro, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे बेसिस पे कि आपको Realme 8 के लिए जाना चाहिए गेमिंग पर्पस से। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो अगर आप वायर्ड ईयरफोन यूज करना चाहते हो या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन भी यूज करना चाहते हो तो भी आपको काफी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाएगा इस फोन से। जो वोकल्स वगैरह होते हो आपको काफी ज्यादा अच्छे से सुनाई देंगे। और रही बात लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर की आवाज मुझे काफी अच्छी लगी है, लाउडनेस भी सही आती है, लेकिन मैं एकदम भी बढ़िया नहीं बोल सकता क्योंकि Redmi Note 10 में हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर लाउडनेस देखने को मिलती है Realme 8 के कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं हम इस फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है पीछे। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट मोनो सेंसर। और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो कलर्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। मोस्टली आपको नेचुरल कलर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, तो कलर्स आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आएंगे मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में। लेकिन डिटेल्स यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एवरेज देखने को मिलती है। डिटेल्स और शार्पनेस के मामले में उतना बढ़िया नहीं लगा
मुझे। डायनेमिक रेंज की बात करूं तो वो भी मुझे काफी अच्छी लगी है इस फोन की। नाइट फोटोज की बात करूं तो नाइट फोटोज भी मुझे उतने इंप्रेसिव नहीं लगे हैं इस फोन के। डिटेल्स और कलर्स वगैरह भी उतने कोई खास देखने को नहीं मिलेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो इसमें आपको 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। वीडियोस में भी आपको कलर्स काफी ज्यादा पसंद आएंगे। स्टेबिलिटी भी काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। बस डिटेल्स की कमी इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी काफी ज्यादा। अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ के बारे में। तो इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। डेली बेसिस पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी लाइफ इस फोन से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक हेवी यूजर हो तब आपको एक दिन में, जैसे कि दिन भर यूज करने के बाद रात के 8 बजे 9 बजे तक में आपको दोबारा चार्ज में लगाना पड़ सकता है इस फोन को। बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से काफी अच्छी है इस फोन की। मुझे तो अभी तक काफी अच्छा बैटरी बैकअप इस फोन से देखने को मिला है। और इस फोन के साथ में आपको एक 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज करता है 0 to 100%। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों ही आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं इस प्राइस रेंज में। अब बात आ जाती है कि क्या आपको Realme 8 लेना चाहिए या फिर नहीं 15,000 के प्राइस रेंज में। तो डेफिनेटली आप इस फोन को ले सकते हो, काफी बढ़िया फोन है, खासकर इस फोन के सुपर एमोलेड डिस्प्ले की वजह से। और अगर आप गेमिंग वगैरह के लेना चाहते हो तो ज्यादा कोशिश करना कि ज्यादा पॉसिबल हो पाए तो 6GB वाला वेरिएंट को आप लेना। ऐसे 4GB में भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा 6GB वाला। और अगर आप कैमरा पर्पज से लेना चाह रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली मना करूंगा कि आप इस फोन को मत लेना कैमरा पर्पज से। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपका डिसीजन में हेल्प हुआ हो। अगर ऐसा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर आपको सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।